चलो जी शुरू हो जाते हैं। इसको सबसे पहले तो हमने नीचे की तरफ ड्रैग करना है, जहाँ पे हमारी नॉट टाई हुई हुई है हमने उस साइड पे इसे लेके जाना है। वो जो हमने स्ट्रॉ थ्री स्ट्रॉस की जो तीनों के साथ जो हमने थ्रेड इंसर्ट किया था और जहाँ हमने नॉट टाई की थी उस तरफ हम इसे लेके जाएंगे ऐसे। मतलब यार अभी तो इतना गुस्सा आ रहा था कि टेप निकल नहीं रही थी। टेप निकली तो स्ट्रॉस के अंदर गैप था और ना वो स्ट्रेट थे। उनको स्ट्रेट किया, फिर गैप ज़्यादा हो गया, फिर उनको सही करते करते बहुत टाइम लग गया। जब वो सेट हुए तो उसके ऊपर हमने 3 to 4 टाइम्स टेप को राउंड राउंड फोल्ड करना था ताकि वो प्रॉपर ग्रिप के साथ बंधा रहे। फिर टेप कट कर देंगे। मैंने टेप कट की और मेरे भाई ने उठा ली। बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। अगर मैं उसे डांटती तो मम्मा मुझे डांटती। फिर क्या, चुपचाप बस बैठे रहे और अपना काम करना शुरू कर दिया दोबारा से। अब हमने ऊन को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉ से बड़ा कट करना है बोथ साइड से। अगर स्ट्रॉ से ऊन छोटा होगा तो वो बार बार गिरेगा, तो हमने उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके कट किया और इसी तरह से 3 को कट करके स्ट्रॉ के अंदर इंसर्ट करेंगे और बोथ साइड से इक्वली निकाल लेंगे। ये बोथ साइड से इक्वली अब निकल गया है और इसी तरह हम 3 और कट करके तीनों स्ट्रॉस के अंदर प्रॉपर्ली डाल देंगे और इक्वल साइज़ के। फिर हम उसके पीछे नॉट टाई करेंगे। अब हम अपना ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लू के नीचे से निकाला। ज़रूरी नहीं आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बट हमने इसका ऑपोजिट करना है। लाइक अगर हमने पहले रेड के अंदर डाला था नीचे से, अगर हमने पहले ऊपर से रेड के ऊपर से लाए थे तो नेक्स्ट टाइम हम रेड के नीचे से लेके जाएंगे। अभी आप देखोगे प्रोसेस को तो अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब आप देख सकते हो रेड के ऊपर आया है। अब हम इसको बैक साइड से लेके आएंगे तो ये रेड के नीचे चला जाएगा, रेड स्ट्रॉ के नीचे। तो इसी तरह हम ऑल्टरनेटिवली ग्रीन के ऊपर, फिर ब्लू के नीचे, एंड फिर ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा, तभी हमारा ब्रेसलेट प्रॉपर बनेगा। और हमने इसको टाइट करना है, इसलिए हम उसको बार बार मतलब थोड़ा नीचे करते रहेंगे ताकि वो स्ट्रॉ के ऊपर प्रॉपरली आ जाए, मतलब टेप के ऊपर आ जाए और साथ साथ एकदम जॉइन हो जाए करेक्टली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, आप प्लीज़ खुद ही समझ जाना। ये स्टेप मुझे समझाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो प्लीज़ आप खुद समझ जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ। जितना मुझे समझ आया था उतना मैंने आपको समझा दिया। ये वीविंग आर्ट कहलाता है। वीविंग, और इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। बाय द वे मैंने इसकी रिंग भी बनाई है। आप लोग मेरा लिटिल फिंगर पे देख रहे होंगे, अभी नज़र भी आएगी, मैंने दिखाई भी आगे वीडियो में। ये देखो हम ऐसे बनाएंगे जैसे ये रिंग नहीं थी। और हाँ, इसको हमें स्ट्रॉ से निकालना भी है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये मेरे स्कूल में सिखाया गया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने बनाया था मेरा अपना सक्सेसफुली, मैंने इसको स्ट्रॉ से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरी दोस्त भी साथ साथ बना रही थी, तो उससे स्ट्रॉ से नहीं निकल रहा था। उसने मुझे कहा कि प्लीज़ तुम निकाल दो। मैं उसका निकालने लगी तो उसका पूरा ब्रेसलेट खुल गया। तो ये बहुत मसला हुआ उस बेचारी के साथ, तो मैंने उसे अपना दे दिया और ये मैंने अपने लिए एक और बनाया। तो मुझे उस बेचारी के लिए बहुत सैड फील हो रहा था कि मतलब उसने इतनी मेहनत से बनाया। पहले तो उनका बन नहीं रहा था, जब उसका बना तो वो मेरी वजह से ख़राब हो गया, मुझे उसको अपना देना पड़ा। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा।
बहरहाल भी मैंने उसे दे दिया। अच्छा, एक और ट्रिक है इसको मतलब करने की कि आप पहले उसको स्टक कर लें टेप से ही और फिर आप उसे करें ईज़िली। तो वो भी सेम प्रोसेस तो वही होगा, बस ये होगा कि आप उसको पहले हाथ में रख के कर रहे थे एंड नाउ आप उसको टेप की मदद से स्टक करके कर रहे हैं। आप लोगों से बातें करते करते इतना सारा हो गया है, बस थोड़ा सा ही रहता है, वो भी हो जाएगा जल्दी से। मुझे उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखना है। अब पता नहीं इस दफ़ा मुझसे निकलेगा सही या नहीं निकलेगा। बहुत डर गई हूँ मैं अब उसके बाद कहीं मेरा दोबारा ख़राब ना हो जाए। गाइस, ये जितना ज़्यादा होता जा रहा था मेरी एक्साइटमेंट का लेवल उतना ही बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखने की। इस क्राफ्ट को करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे छोटे भाई मुझे बहुत तंग कर रहे थे बट मैंने फिर भी बहुत इन्जॉय किया। अभी देखें बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसे टाई अप करके इसको निकालेंगे स्ट्रॉ से। हमने जैसे स्टेप करते आए, उसके बाद एक स्ट्रॉ से हमने उसकी नॉट टाई की। मैं स्ट्रॉ से उसको लेके आई अंदर एंड देन फिर अब हमने पहले इसको कट करना है क्योंकि फिर वो नॉट टाई नहीं होगी जब तक हम उसे कट नहीं करेंगे। ऐसे स्ट्रॉ से सिंगल स्ट्रॉ के अंदर लेके गए, उसके अंदर थोड़ा गैप दिया एंड देन वो जो हमारा कट हुआ हुआ एक्सेस पार्ट था उसे हमने निकाल लिया इनसाइड करके और फिर उसको टाइटली नॉट टाई कर दी उसी टाइटली। ये देखें स्ट्रॉ भी बेचारा पिचक गया। इसी तरह हमने बॉटम के साथ भी किया। बॉटम के साथ पहले करना था लेकिन वो मुझसे पहले होता नहीं, इसलिए मैं एंड में करती हूँ। वेल, बॉटम का हम बाद में टाई करेंगे, उससे पहले हम बॉटम की टेप रिमूव करेंगे। आप लोग चाहें तो एक और नॉट टाई कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि ग्रिप ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। फिर अब हमने ये टेप रिमूव करनी है। गाइस, ये टेप रिमूव करना भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए मेरा थ्रेड बाहर आ गया बट वो बड़ा था इसलिए हमने उसको दोबारा आगे से कर लिया। अब ये सारी टेप ऑलमोस्ट कट हो गई बट ये फिर भी थोड़ा सा रह गया है। हमने इसे कट कर देना है, फिर प्रॉपरली टेप रिमूव हो जाएगी जब, फिर हम अपना सबसे मुश्किल काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी नॉट टाई करेंगे। ये भी सेम वैसे ही प्रोसेस है बट यहाँ पे मेरी नॉट टाई हुई थी बैक साइड की पहले, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसे टाई करने के लिए, बट प्रोसेस ही सारा वही है। नॉट टाई हो गई, इसको भी हम टाइट कर लेंगे और बस फिर हम इसका एक्सेस पार्ट कट कर देंगे। अब नाउ सबसे मुश्किल स्टेप होने वाला है गाइस। स्ट्रॉ से अब हमें इसको रिमूव करना है।